इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? सवाल सुन लोगे पहले मेरा। सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंटेंशन कॉम्पिटिशन में आ जाते। इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कोई आधारिक बयान है? क्या हमारी पार्टी ने कहा है? क्या आरजेडी ने कहा है? क्या ये गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इससे मतलब ही नहीं है। हाँ ना, मैं तो बोलोगे नहीं जवाब। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। पार्टी ने मुझे कहा तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ना है, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा। पता है कुछ लोग क्या कहते कन्हैया कि इतने अच्छे वक्ता है कन्हैया, गलत पार्टी में आके फंस गए। क्यों अच्छा, कहते ये बहुत सारे नेताओं को कहा क्यों जाता कहते है। लोग ऐसा? आपके बारे में क्यों कहते हैं? अगर मैं सही हूं तो मेरे फैसले सही हैं और मेरा फैसला है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। या तो मैं गलत हूं तभी मेरा फैसला भी गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरा फैसला भी। अच्छा कन्हैया, कितनी सीटों पे लड़ना चाहती है कांग्रेस इस बार? यहाँ फिर चुनाव पे आ गए तो किस पे आऊं? आप ये पूछिए बचे हुए जिलों में जो है कब यात्रा करेंगे? वो भी यात्रा इसी फॉर्म में होगा, सत्याग्रह होगा। नहीं, वो भी बताओ कब करो, कब करेंगे? जब चुनाव, फिर देखो चुनाव का बात आएगा तब चुनाव की बात मैं जब चुनाव बोलूं तो मैं गलत, कन्हैया चुनाव बोले तो कन्हैया सही। चुनाव की बात ही नहीं है, बात है अभी यात्रा की। चुनाव जब आएगा तब चुनाव पे जो है बात की। अच्छा बोलो कितने सीट पे लड़ना है आप बताओ। ये जब चुनाव होगा तो पता चलेगा सब कुछ। राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये उनका बयान था। आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इम्प्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहां लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये हो रहा है। पूरे देश की पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी रोक लीजिएगा आप लोग। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रोक लिया है। शैला रशीद, उमर खालिद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला रशीद के बारे में क्या बोले बताइए, सवाल पूछिए, हम बताते हैं। बताइए ना, दूसरी साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड? हाँ, अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हीं की। कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? बीजेपी का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े हैं वही साइड है जो जेडीयू का साइड है, बताइए। हाँ, अच्छा, उमर खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं एक्चुअली वो ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ कि उमर पे क्यों कुछ नहीं बोलते हो? सब बात करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे। चलिए, हमको किसी चीज आप मैं कुछ नहीं बोलेंगे। आप शैला रशीद कहाँ थी और कहाँ चली गई, मुझे जरा बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी? ठीक है, उसके बयान कैसे कैसे बदल गए आपको भी पता है ना? ठीक है, अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए। आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही थी। हाँ, तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ। उसकी राजनीतिक आजादी है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली, हम समझते हैं। नहीं तो आपके साइड थी, आपके ग्रुप में थी, आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर चली गई है। क्या है? What we call it? अच्छा, और उमर खालिद प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन। अरे प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन, एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अरे रियली, आप बोल दीजिए। आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी है आपको, बोलो जो मन में आता बोलो। और उमर पर 4 साल से जेल में है। आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते हैं, यहाँ न्याय वहाँ न्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में है। हाँ, सुना नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप शर्जील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सब पे बात करेंगे। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर, सब पे देते हैं भाई। राजनीतिक बंदी जो बंद है जेलों में, क्योंकि मुझे मिली नहीं, उनको उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां भी नहीं पहुंचे।
आप तो वहां भी नहीं पहुंचे कन्हैया। दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास, बायां पैर नीतीश भाई साहब कुमार आप के तो साथ। 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ कन्हैया, सुनिए सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बार बार ये जो पर्सनल सेटबैक हो रहा है, तो आप खुश होइए कि आपको 240 जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं। मेरे पास सवाल है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए ठीक है, अब बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है, नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह सवाल में डाल आपके रहे पास है ही नहीं, हैं। अगर नहीं। मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर मेरा रहा है। गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। तो आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, बोलें। घूम घूम के वही बात हो गई। क्यों हम बोलेंगे? अच्छा, हमारा अब मैं alliance आगे, partner है। आप मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, हमारा आप मुझे alliance सवाल partner है, हम पूछने अपने नहीं दे alliance रहे हो। partner के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया, आदमी हमारे खिलाफ वो क्यों अब बोलेंगे? देखो यही है ना, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं वो आपकी इच्छा है, ठीक है। कि आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस अरे आपसे तो मैं 4 हल्के सवाल पूछना चाहती हल्के थी, नहीं, सच पूछिए। 4 हल्के सवाल भी सुनिए, मुझे संघियों से डर नहीं लगता है, हल्का भारी मत पूछिए, सवाल से लड़ो ना, संघियों से लड़ो ना, स्पोक्सपर्सन बन के बोल रहे हैं। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बाय द सरकार, आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती हमारे है। पास क्या है, हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना पुलिस है, नहीं आती है, हम थोड़ी अटैक करेंगे। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर अटैक करेगी, आपके डिजिटल, जुबान पे ताला सुनिए सरकार ने मेरे लगाया है। डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे, बड़े हल्के से और अच्छे से सवाल थे। वो ये पूछ मीडिया रहे थे पे कि टैक्स भैया सरकार कर रहा है, ये याद सुनिए रखिएगा। कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल हैं, समय बीता चला जा